मैंने बड़े गौरव के साथ कहा, आरएसएस के लोग थे, मैंने कहा हिंदू इज ए नॉन सोसाइटी। मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, पारसों में पारसी पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है। जब तक यहाँ पर ढेर सारे बिल ये गवर्नमेंट लाती है, लेकिन एक भी बिल इस बात के लिए नहीं जाती है कि सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, जातिवाद को खत्म किया जाता है। एक बिल ऐसा भी ले आओ कि जातिवाद खत्म हो जाए और सबके सामने लिखा जाए भारतीय है। सोचता हूँ बहुत मुश्किल है। ये देश महावीर स्वामी जैन का है, गुरु नानक का है, कबीर का है, बुद्ध का है, चोखा मेला का है, डॉक्टर अम्बेडकर का है, बापू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। ये देश को जगाने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं क्या सद्भावना आई। यहां पर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जैसे व्यक्ति को मूंछ रखने पर कत्ल किया जाता है। क्या सद्भावना आई। इंद्रपाल जैसे 9 वर्ष के बच्चे को प्यास लगती है, उसे घड़े के पास जाता है, उसे मार कर लोहू लोहान कर दिया जाता है, उसका फेफड़ा फट जाता है। क्या यहाँ पर आई। कासगंज में दलित आदमी की बारात नहीं चढ़ने जाती है। क्या सद्भावना आई। यहाँ पर हजारों बच्चों को, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है जातिगत और संप्रदाय के आधार पर। क्या सद्भावना आई। आपके प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूं, क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि जिसकी अध्यक्षता होने वाली थी, जो मुख्य अतिथि था, केवल आपको सिख दिखाई देता है, मुस्लिम दिखाई देते हैं, जैन दिखाई देते हैं, बौद्ध दिखाई देते हैं, ईसाई दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपके मंच पर आ रहे हिंदू एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण है क्या हिंदुओं के बिना आप सद्भावना कर पाएंगे। क्योंकि दुर्भावना जो भी उत्पन्न होती है वो कहां से उत्पन्न होती है मैं कहना नहीं चाहूंगा। जब यहाँ पर सम्मेलन हुआ सद्भावना का हरिद्वार में, मुझे बुलाया गया। जैसे ये लोग बैठे हैं वैसे हम भी बैठे थे, चारों शंकराचार्य, सरस्वतीनंद, अखंडानंद और सारे। पहले दिन की अध्यक्षता जो थी बाबा रामदेव की अध्यक्षता में, सब लोगों को बाइबल पर, कुरान पर, तमाम सब्जेक्टों पर दिया गया विषय, लेकिन मुझे दिया गया हिंदू समाज के एकीकरण पर और एक हिंदू समाज की एकता पर। मैंने कहा मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे बुद्ध की प्रासंगिकता पर दिया जाए, बुद्ध के सब्जेक्ट पर दिया जाए, बुद्ध धर्म बाहर कैसा है इस पर दिया जाए, बौद्धम थाईलैंड और जापान में क्यों गया इस पर दिया जाए, चाइना में क्यों गया इसका दिया जाए, 28 कंट्रियों में बुद्ध धर्म कैसे फैला इस पर दिया जाए। लेकिन आपने दिया है कि मुझे हिंदू धर्म का एकीकरण, हिंदू धर्म की एकता, और हिंदुओं में नाई, धोबी, दानो, कहा, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गनरिया, एरवार, संगवार, हिंदू जात की जात जात में जाति जैसे केरा के पात में पात। ये जातिवाद के रहते और सांप्रदायिकवाद के रहते हुए मैं सोचता हूं, मुझे सपना लगता है हाफिज गुलाम सरवर साहब, यहाँ पर सद्भावना बहुत मुश्किल है। सबके सामने लिखा जाए तो भारत का रहने वाला है, सबसे ज्यादा लिखा जाए कि भारत का नागरिक है, सबसे ज्यादा लिखा जाए कि यहाँ पर कोई जाति नहीं है। लेकिन जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, जब तक जाति रहेगी भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी ऊंच नीच रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा जुल्म रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा बेगुनाहों के कत्ल होंगे। और आपको मालूम नहीं है, जातिवाद के कारण जब से ये देश स्वतंत्र हुआ 14 लाख से अधिक लोग बेगुनाह मारे गए और 18,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये कैसा सद्भावना है, कैसा ये देश है। 2014 से जब से गवर्नमेंट आई है, जातिवाद सर पर पकड़ रहा है, सांप्रदायिकतावाद पड़ रहा है। ये जब तक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, इस देश में सद्भावना कितने भी सम्मेलन करते रहना, कितने भी यात्रा निकालते रहना, आपसे पहले सुनील दत्त भी यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारे कुछ दलाल लोग वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हमारे बात की, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों,
वो सही बात को वहां कहते नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के एजेंडा पर बात करते हैं, वो मानवता के एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, इंसानियत के एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, समानता की बात पर बात नहीं करते हैं। आपको बता दूं मैं, सरवर साहब, नया संविधान बनकर तैयार हो गया है और नए संविधान का एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। यहां पर न ईसाई काम कर पाएगा, न बौद्ध काम कर पाएगा, न मुसलमान काम कर पाएगा, न जैन काम कर पाएगा, न सिख काम कर पाएगा। अरे ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश हिंदुओं का ही नहीं, ये मुसलमानों का भी है। ये देश मुसलमानों का ही नहीं, सिखों का भी है। सिखों ने भी देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, जैनियों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, ऊधम सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, और आपको बता दूं ईसाइयों ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी। ईसाइयों ने इस देश के लिए कुर्बानी कितनी दी? वो लोग जो अंग्रेज लोग थे वो अपने चर्च से स्वतंत्रता आंदोलन चलाते थे, और जो मुसलमान थे वो अपने स्कूल से, जो उनके स्कूल थे मजहब को सिखाने वाले मदरसा, वहां से आंदोलन चलता था। अबुल कलाम आजाद उस मदरसा की देन है। आज कहते हैं कि मदरसा आतंकवादियों का सेंटर है। आपको बता दें, जब कोई मुसलमान चलता है तो मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग कब से शुरू हुई? ये मॉब लिंचिंग का मामला यहाँ पर शुरू हो गया। आज आपको बता दें, मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर, कई उदाहरण मेरे पास, मेरे वीडियो में, मेरे उसमें है, लैपटॉप में, उनको पकड़कर उनकी टोपी उतारकर कहा जा रहा है कि बोल जय श्री राम। अरे जब देश धर्मनिरपेक्ष है, अपने तरीके से 14 मानुच्छेद, 15 मानुच्छेद, 16 मानुच्छेद, आप संविधान को उठाकर देख लेना, उसमें दिया गया है कि कोई भी आदमी अपने तरीके से किसी भी मजहब को मान सकता है, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, अपने तरीके से नमाज अदा कर सकता है, अपने तरीके से चर्च में प्रार्थना कर सकता है, अपने तरीके से जो बौद्ध है वो प्रार्थना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आइडिया लिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका सद्भावना सम्मेलन नहीं हो पाएगा। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका ये जो यहाँ पर मुझे अफसोस है कि दोनों ही हिंदू जिनको बुलाया था अतिथि के रूप में, केवल 5 लोग आपको नजर आए हैं, वो नहीं आए। इस कार्यक्रम को सोच लेना, क्यों नहीं आए? उसका कारण ये नहीं है कि वो व्यस्त थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उनको मालूम था कि हम वहाँ पर कोई भी सद्भावना की बात नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर कोई भी हम इंसानियत की बात नहीं कर पाएंगे, वहाँ कोई भी भाईचारे की बात नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा सोच कर संविधान बनाया था। यदि डॉक्टर अंबेडकर न होता तो मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता था, हिंदू जो शूद्र है वो कहीं मंदिर में नहीं जा सकता था। कि डॉक्टर अंबेडकर को जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक सद्भावना जिंदा रहेगी। जिस दिन संविधान मर जाएगा तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, देश भी मर जाएगा। संविधान को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी नया संविधान नहीं बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। ये सबसे बड़ी इबादत है। मिटा दो जमाने से कुर्बा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। सरे राह गद्दार अफसर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना मुसाफिर